दोस्तों नमस्कार। आज आपके पास जो मैं विषय लेके आया हूं, आज मैं ग्रोइंग बिजनेस के ऊपर में बात करूंगा। अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, नीचे से लेके ऊपर तक कैसे ले जाना है अपने बिजनेस को, उसके बारे में मैं आज बात करना चाहता हूं। दोस्तों, बिजनेस को बढ़ाने के 3 पिलर्स हैं। ये एक एक पिलर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो पिलर है वो है गेटिंग प्रोस्पेक्ट्स। अपने प्रोस्पेक्ट्स को पाना, अपने प्रोस्पेक्ट्स को ढूंढना। ये प्रोस्पेक्ट्स क्या होता है? ये प्रोस्पेक्ट्स आपको लीड के फॉर्म में आपको मिलते हैं। तो आपका प्रोस्पेक्ट, आपका लीड, आपका ऑडियंस, आपके अवतार को समझना बहुत जरूरी है, आपके अवतार को ढूंढना बहुत जरूरी है। और आप जब अपने अवतार को ढूंढ लेते हैं तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है उनके साथ बिजनेस करने का। तो सबसे बड़ी चीज क्या है? प्रोस्पेक्ट्स मिल जाने के बाद आपने अपना नेटवर्क को बिल्ड करना है। आपने एक एक नेटवर्क को ढूंढना है और उस नेटवर्क को जोड़ना है और उस नेटवर्क को बढ़ाना है। क्योंकि ये वही नेटवर्क सर्कल है, ये वही नेटवर्क है जहां पे आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को बेचेंगे या उनको किसी प्रकार की सुविधा प्रदान करेंगे। तो आपको जब प्रोस्पेक्ट्स मिल जाता है, आपका जब लीड जनरेशन हो जाता है, तो आपको अपना नेटवर्क बनाना है। यह सबसे पहली चीज है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, आपने अपनी ऑथोरिटी को बिल्ड करना है। आपने अपनी ऑथोरिटी को बढ़ाना है। ऑथोरिटी कब बढ़ती है? जब आप शुरू में किसी उत्पाद को मार्केट में जब लेके जाते हैं तो आप किसको बेचते हैं? अपने प्रोस्पेक्ट को बेचते हैं। तो जब आप प्रोस्पेक्ट को पहली बार बेचने के लिए जाते हैं तो आप बिल्कुल अननोन स्थिति में होते हैं। आपको यह मालूम नहीं होता है कि आपका नेटवर्क कैसा होगा, आपके नेटवर्क में कौन है। तो सबसे पहले आप अपना नेटवर्क खड़ा करते हैं, उसके बाद आप अपनी ऑथोरिटी को डेवलप करते हैं। आज के समय में जब लॉकडाउन चल रहा है, अनलॉकिंग की प्रक्रिया में है, हम क्राइसिस में हैं, तो हम आज के डेट में अपने प्रोस्पेक्ट को कहां पे ढूंढने के लिए जाएंगे? हमारा प्रोस्पेक्ट कहां पे छुपा हुआ है? हमारा प्रोस्पेक्ट सोशल मीडिया में है आज के डेट में। तो प्रैक्टिकली हमारा जो सोशल नेटवर्क होता है वहां से हमारा प्रोस्पेक्ट मिलता है। जैसे सबसे पहला प्रोस्पेक्ट हमारी फैमिली में मिलते हैं हमको। हमारी फैमिली सर्कल में मिलने के बाद हम अपने रिलेटिव सर्कल में जाते हैं, हम अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं। हमारे फ्रेंड्स का अपना एक नेटवर्क होता है, तो उस नेटवर्क से हम अपना ऑथोरिटी बिल्ड करते हैं। तो हमारा एक सोशल कनेक्शन जब हो जाता है, या मान लीजिए सोशल मीडिया में, फेसबुक में आप हैं, इंस्टाग्राम में आप हैं, ट्विटर में आप हैं, लिंक्डइन में आप हैं, वहां से अगर आपको कोई प्रोस्पेक्ट मिलता है तो उस प्रोस्पेक्ट के सामने हम अपनी ऑथोरिटी को बिल्ड करते हैं। तो जनरली क्या होता है, किसी एक ग्रुप में, किसी एक ट्राइब में आप एक मेंबर के रूप में जुड़ते हैं वहां पे, और धीरे धीरे आप अपनी क्रेडिबिलिटी को एस्टैब्लिश करते हैं। और एक बार जब क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश हो जाती है तो आप अपने ट्राइब में जाने जाते हैं। और जैसे जैसे आप अपने ट्राइब में अपना प्रचार करते हैं, अपने प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं, तो आप एक्सपर्ट बन जाते हैं। आप जब एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आप एक ट्राइब लीडर बन जाते हैं। और जब ट्राइब लीडर बन जाते हैं तो लोग आपकी बातों को सुनते हैं, आपको फॉलो करते हैं। तो हमने अपना नेटवर्क बना दिया, हमने अपनी ऑथोरिटी क्रिएट कर दी, तो हम अब सीधे जो है सेल्स के ऊपर में मूव करेंगे। वी विल मूव टू सेल्स। तो ये पहला प्रक्रिया मैंने आपको बताया, गेट लीड्स प्रोस्पेक्ट्स। आपको प्रोस्पेक्ट मिल गया, आपने अपना नेटवर्क बनाया, आपने अपनी ऑथोरिटी बनाई, तो आप इमीडिएट जो है सेल्स की तरफ में मूव करते हैं। अब हम ग्रोइंग बिजनेस के दूसरे आयाम के ऊपर में बात करेंगे। वो दूसरा आयाम क्या है? हमने प्रोडक्ट को सेल करना है। हम प्रोडक्ट के सेल की तरफ मूव कर गए
तो सबसे पहली हमारी प्रक्रिया होगी, हमारा सेल्स मैकेनिज्म कैसा होगा। ये पूरा एक मैकेनिज्म रहेगा, ये हमारा माइंड मैप रहेगा, ये हमारा रोड मैप रहेगा, जिससे हम अपने सेल्स को पूरा मैकेनाइज करेंगे। आज के डेट में हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पे हम सिस्टम का यूज करके, आपके पास जो अवेलेबल सोर्सेस है उसका यूज करके आप अपने सेल्स मैकेनिज्म को तैयार करेंगे। आपके पास अभी मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है ऑफर करने के लिए, आपके पास कोई सर्विस है जिसको आप लोगों तक ऑफर करना चाहते हैं, तो यू हैव टू क्रिएट बेसिकली एन इरेसिस्टिबल ऑफर। आपके ऑफर में इतनी संवेदना होनी चाहिए, इतनी आपकी ऑफर लुभावनी होनी चाहिए कि वो लोगों के दिल के घर में अपनी जगह बना ले। तो जब हम ऑफर के साथ जाते हैं तो हमें कस्टमर मिलता है, हम अपने कस्टमर के पास जाते हैं तो हमारी एक कस्टमर जर्नी तैयार होती है। और कस्टमर क्या है सर? कस्टमर इज नॉट अबाउट अस, इट इज अबाउट देम। कस्टमर रिलेशनशिप जो है, कस्टमर जर्नी जो है, कस्टमर बिहेवियर जो है, वो कस्टमर पे आधारित होता है। हमसे कोई कस्टमर कोई सामान या हमारी सर्विस को क्यों लेगा? अगर उस चीज की उसको नीड है, अगर उस चीज का उनको डिजायर है, अगर उस चीज का उनको वांट है, तभी वो आपके साथ जुड़ेंगे। तो आप जब कस्टमर के पास जाते हैं तो आप फीचर के बारे में बात करते हैं, आप बेनिफिट के बारे में बात करते हैं, आप फायदे के बारे में बात करते हैं। लेकिन कस्टमर आपसे जो कनेक्ट होता है वो आपके साथ इमोशनली कनेक्ट होता है। तो अगर आपके प्रोडक्ट में, सर्विस में दम है तो आप उसको एक जर्नी पे ले जाते हैं। मान लीजिए मैं हेल्थ प्रोडक्ट ऑफर कर रहा हूं, मैं वेलनेस प्रोडक्ट ऑफर कर रहा हूं, तो कस्टमर को आपको यह कन्विंस करना है, आपने कस्टमर को यह बताना है कि इस प्रोडक्ट का क्या फायदा है और इस प्रोडक्ट से कैसे फायदा लिया जा सकता है। मेरे केस में मेरे फादर को जब कैंसर हुआ था तो बड़ी मुश्किल से मैंने ढूंढ के कुछ प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई किया था और उन प्रोडक्ट को उनको मैंने अपने फादर को जब देना शुरू किया तो उनको बहुत फायदा हुआ। तो जब मैं ये स्टोरी अपने कस्टमर को बताता हूं तो वो कस्टमर को रिलेट करता है, क्योंकि मेरी स्टोरी के अंदर में इमोशन जुड़े हुए हैं और लोग इमोशन के साथ जुड़ते हैं। आज मान लीजिए कोई कस्टमर अपनी परेशानी से जूझ रहा है और आप उसके पास जाकर के अगर सीधे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, फीचर्स के बारे में बात करेंगे, बेनिफिट के बारे में बात करेंगे, तो वो आपसे ऐसे नहीं जुड़ेगा। लेकिन आप अगर उनकी परेशानी को सहानुभूति के साथ अगर सुनते हैं, उनको अगर ये आश्वासन देते हैं कि ये प्रोडक्ट से आपके जीवन में बदलाव आएगा, तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेगा, उसको नकारेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर में उसको सच्चाई दिखेगी। अब हम तीसरे आयाम की बात करते हैं, जहां पे हम एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस की बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट एक्सपेंडिंग अवर बिजनेस। तो बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, यू हैव टू एक्सीड एक्सपेक्टेशंस। आपको अपने एक्सपेक्टेशन से, आपको लोगों के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आपको देना पड़ेगा। आज के समय में जहां पे ऐसी परिस्थिति में, कोरोना की स्थिति में, जहां पे जॉब लॉसेस हो रहे हैं, जॉब कट्स हो रहे हैं, आमदनी नहीं हो पा रही है, वहां पे अगर आपको किसी कस्टमर को अगर आपने प्रोडक्ट देना है या अपनी सर्विस देनी है, तो यू हैव टू एक्सीड एक्सपेक्टेशंस। आपको उनके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा उनको कुछ देना पड़ेगा। इसके बाद की जो मैं बात करना चाहता हूं, आपको अपने बिजनेस को लेवरेज करना है। नाउ व्हाट इज लेवरेजिंग? लेवरेजिंग क्या होता है? सर, हम साइकिल चलाते हैं, हम स्कूटर चलाते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं, तो उसको कैसे लेवरेज करते हैं? हम साइकिल पे जब पेडल करते हैं तो साइकिल की स्पीड बढ़ती है। हम जब स्कूटर के ऊपर एक्सीलरेट करते हैं, उसका लीवर दबाते हैं, तो हमारा स्पीड बढ़ता है। वैसे बिजनेस को लेवरेज करना हमको आना चाहिए। उसके बाद इस तीसरे आयाम का जो तीसरा महत्वपूर्ण चीज है, आपने सिस्टम पे काम करना है।
हर कंपनी का अपना बनाया हुआ सिस्टम होता है और जो सिस्टम बनाया होता है वो बहुत सारी प्रक्रियाओं के बाद, बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने के बाद उस सिस्टम को फाइनल किया जाता है। और जो लोग उस सिस्टम पे काम करते हैं वो प्रोसेस के बारे में जान जाते हैं, और जब आप सिस्टम के साथ साथ प्रोसेस के बारे में जान जाते हैं तो आप सफल होते हैं, आपका बिजनेस ग्रो करता है। भाई साहब, अगर हमने फल लेना है तो आपको जड़ के ऊपर में काम करना पड़ेगा। हम बीज लगाते हैं, हम उसमें उसके अंदर में तरह तरह के पोषण के उत्पादों की उपयोग करते हैं, क्योंकि जब हम जब सीड को पोषण देते हैं तो वो जड़ बनता है, जड़ से तना बनता है, तना से पेड़ बनता है, पेड़ से ब्रांचेस निकलते हैं, उसके पत्ते आते हैं, उसके फ्रूट्स निकलते हैं और उसके बाद आपको फल मिलता है। तो वैसे ही ग्रोइंग बिजनेस जो है ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने बस कंसिस्टेंसी के साथ, एक फेथ के साथ आप सही लोगों तक सही उत्पाद को पहुंचाइए, उनको अपने आप से जोड़िए, तो आपका सिस्टम आपको प्रोसेस पे ले जाएगा और आपका प्रोसेस जो है आपको सफलता की ओर ले जाएगा, तो आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओगे। आज के समय में दो तरह का हमको ग्रोथ मिल सकता है। एक व्यक्ति होता है जो लीनियर ग्रोथ के ऊपर में काम करता है। मान लीजिए कोई जॉब कर रहा है तो उसका सबसे पहला सिक्योरिटी क्या है कि भाई मुझे महीने का एक फिक्स इनकम आना चाहिए जिसका मैं रेगुलर एक्सपेंडिचर कर सकूं, उस एक्सपेंडिचर को मेंटेन कर सकूं। तो वो लीनियर ग्रोथ के ऊपर में वर्क करता है। उसको एक फिक्स सैलरी मिलती है, आप एक फिक्स समय देते हैं और आपको फिक्स सैलरी मिलती है, तो उससे लीनियर ग्रोथ आता है। कुछ लोग व्यापार करते हैं। व्यापार किस लिए करते हैं? व्यापार करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए। लीनियर ग्रोथ क्या होता है सर? हमें बचपन में सिखाया गया है 2 + 2 = 4, जबकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है 2 + 200 = 202। तो हम यहां पे लीनियर ग्रोथ के बारे में भी बात कर रहे हैं, हम यहां पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के भी बारे में बात कर रहे हैं। मेरा यहां पे आपको कॉल टू एक्शन ये बताना है कि आपको ऐसी कंपनी के साथ जुड़ना है जिसके उत्पाद बढ़िया हो, जिसकी कंपनी की प्रोफाइल बहुत अच्छी हो, जिस कंपनी का प्रमोटर प्रोफाइल बहुत अच्छा हो, जिस कंपनी का बैकग्राउंड बहुत बढ़िया हो, जो कंपनी बहुत सालों से अपने प्रोडक्ट को, उत्पाद को आप तक पहुंचा पा रही हो, जिनके प्रोडक्ट बहुत बढ़िया हो, दिनों दिन उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी में बढ़ोतरी हो रही हो। ऐसी कंपनी के साथ आपको जुड़ना है जिसका बहुत बढ़िया प्लान है, जिसका कंपेंसेशन बहुत बढ़िया है। ऐसी कंपनी के साथ जुड़ने से क्या है, आप जो आशा से उस कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, चाहे वो लीनियर ग्रोथ के लिए जुड़ रहे हैं, चाहे वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए जुड़ रहे हैं, तो वो कंपेंसेशन जब आपको आएगा, जब वो कंपनी आपको कंपेंसेट करेगी, आपकी सर्विस के लिए जब आपको कंपनी कंपेंसेट करेगी, तो आपका जो ग्रोइंग बिजनेस का जो ध्येय है वो कंप्लीट होता है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, आप ऐसी कंपनी के साथ जुड़िए जो आपको लगातार ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की फैसिलिटी देती है। आप रेगुलर ट्रेनिंग लेंगे, अगर उस ट्रेनिंग का इस्तेमाल अपने ऊपर करेंगे, उस लर्निंग को यूज करेंगे, तो आपका स्किल बढ़ेगा। आपके पास एक माइंडसेट है काम करने का, साथ में अगर आपको वो अगर स्किल मिल जाए तो क्या होगा सर? माइंडसेट प्लस स्किल सेट प्लस मैसिव एक्शन विल प्रोड्यूस रिजल्ट। तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट लेने के लिए आपको मैसिव एक्शंस लेने पड़ेंगे। आज आप अच्छे मेंटर के पास जाइए, अच्छे कोचेस के पास जाइए। आज आपको अपनी स्किल को अपग्रेड करने के लिए बहुत सारे आयाम आज मौजूद है। तो ये सारी चीजें मिला जुला करके इसका उपयोग करने से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।